डॉक्टर जेटू और विचित्र बंदर। ये कवर चित्र दोस्तों। बीए करने के बाद डॉक्टर जेटू ने अपने पिता की छोड़ी कुल संपत्ति एक शानदार नर्सिंग होम निर्माण में लगा दी। मेरा शानदार नर्सिंग होम बनकर तैयार हो गया। जमाने आज आज के जमाने में दिखावे का कमाल है। जितना शानदार दड़बा होगा उतनी शानदार मुर्गी आएंगी। पर जब डॉक्टर जेठू की किस्मत खुदा की मार थी। उप आज 2 माह हो गए हैं किंतु कोई मरीज मेरे नर्सिंग होम के पास से भी होकर नहीं गुजरा। अगर यही हाल रही तो एक दिन मुझे अपने नर्सिंग होम में इलाज के लिए किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हे प्रभु दया कर मुझ पर। सच कह रहा हूँ, अगर मेरी प्रैक्टिस चल निकली तो मैं तेरे मंदिर में फर्स्ट एंड क्लास फर्स्ट एंड बॉक्स चढ़ाऊंगा ताकि वक्त बेवक्त तुम्हें तकलीफ हो तो ज्यादा परेशानी न उठाना पड़े। तभी शाबाश हो, ठीक है, मरीज को अंदर भेज दो। रुको। उसके बोलने पर डॉक्टर साहब जरा वेगन है, आधे घंटे बाद मिलेंगे। इससे मरीज पर तगड़ा प्रभाव पड़ेगा ही। लगता है प्रभु ने फर्स्ट एड बॉक्स की बहुत जरूरत थी, तभी उसने मेरी फरियाद सुन ली। साहब, मैं तो अपनी 2 माह की बकाया पगार मांगने आया था। क्या? अबे ले लेना। मैं कोई भागा जा रहा हूँ तेरी 2 महीने की पगार लेकर? महीने भर पहले कह रहा कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। तू है कि मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करता। बेवकूफ कहीं का, जा कर बाहर बैठ। शाप शाप। मैं फिर चपरासी मान सिंह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बाहर चल दिया। डॉक्टर जेठू भगवान से प्रार्थना करने लगा, ए नीली छतरी वाले, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पर उसकी सारी फरियादें बेकार गई और वह दिन भर प्रतिदिन बेकार उसी आलस में छाने लगा। और आलस का मतलब नींद। कर। और फिर डॉक्टर जेठू को ये दिनचर्या हो गई। वह नर्सिंग होम में आते ही अपनी सीट पर बैठता और थोड़ी देर बाद खर कितनी मरती कितनी मस्ती से नींद में सो रहा है यह डॉक्टर का बच्चा। ऐसा लगता है जैसे मेरी पगार की जरा चिंता नहीं है। मगर अगर जल्दी इसने मेरी पगार का इंतजाम नहीं किया तो किसी दिन सारा सामान समेट कर भाग जाऊंगा। यह सोता रह जाएगा। पर एक दिन जब वह नर्सिंग होम में बैठा कराटे कर रहा था तो अचानक जाने कैसे नींद खुल गई और वह अपने भविष्य के लिए चिंतित हो उठा। उफ, बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी काम का नहीं लगता है मुझे। अक्सर ऐसी स्थिति ऐसी ही स्थिति रहेगी। आने वाले दिनों में भूखे मरने की नौबत आ सकती है। ए प्रभु, अब मैं क्या करूं? तभी उसके दिमाग में विचार आया, अरे मैं डॉक्टर जेठू बीएम में हूँ, कोई जटनदास घसियारा नहीं। मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही तो क्या हुआ? मैं अपने प्यारे वतन के लिए कोई नया आविष्कार करूंगा। इससे मुझे धन और यश के साथ साथ आत्म शांति भी प्राप्त होगी। किंतु मैं ऐसा कौन सा आविष्कार करूं जिससे मैं देखते ही देखते मेरा नाम आकाश की बुलंदियों पर छूने लगे। फिर लगातार सोचने के बाद आखिरकार अपने वतन ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र समस्या का ध्यान आया जिसकी तरफ या तो कोई किसी डॉक्टर या वैज्ञानिक का ध्यान ही नहीं गया था। वह या ध्यान देने के बावजूद भी उसे सुलझा नहीं सका था। बेशक आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है किंतु आज भी पूरे विश्व में कई रोगी हैं जिन्होंने दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो देते हैं। लाइलाज आज भी लाइलाज है। क्यों नहीं? कोई नहीं ऐसी दवा का इंतजाम करूं जिससे केवल कोई दुर्घटना में खोई हुई याददाश्त वापस मिल जाए। बल्कि साथ ही इस दवा का इस्तेमाल मूर्ख मूर्ख भी विद्वानों जैसे समझने लगे। बस फिर क्या आइडिया आया दिमाग में। अब अपना देश बहुत जल्दी खुशहाल हो जाएगा क्योंकि पूरे देश में देशवासी बुद्धिजीव होंगे और अपने देश की तरक्की में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या था, डॉक्टर जेठू अपने नर्सिंग होम में स्थित लाइब्रेरी में घुस गया।
HO2 H+ और विभिन्न तरह की परीक्षण में लगा रहा। आखिरकार आख- आखिर दिन रात अथात परिश्रम के बाद उसका प्रयोग पूर्ण हुआ। मेरा प्रयोग पूर्ण हो गया। अ, अभी मैं अपने नए आविष्कार की सूचना गृह मंत्रालय को देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कामयाब हूँ। फिर जैसे ही उसने गृह मंत्रालय को सूचना देने के लिए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मस्तिष्क में एक विचार कुरन था। डॉक्टर जे2 गृह मंत्रालय को सूचना देने से पहले एहतियाती तौर पर कम से कम इंसान को सही तरह से जानवर पर इसका रिलेक्शन तो देखना ले, कहीं कोई गड़बड़ हो। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिर उसने चपरासी को बुलाया। मान सिंह, तुम तुरंत ही लाल बाजार जाकर एक बंदर खरीद लाओ। क्यों साहब, दवा खाने में आप बंदर को नाच देखेंगे? यू बास्टर्ड, ये पैसे लो, जो से कहता हुआ वैसा करो। ठीक है साहब। और फिर वह साहब अपने साहब के लिए बंदर लेने चला गया। लगता है बेकारी ने अपने साहब को पागल कर दिया है। मेरी 3 माह की पगार का क्या होगा? सिर दी। वह एक बंदर वापस लेके ले लाया। ये लीजिए साहब बंदर। ठीक है, अब तुम बाहर जाकर बैठो। अब चाहे उसका नाच दिखाइए या खुद नाचिए, प्रसन्न इससे प्रसन्न कीजिए। मेरी बला से मैं तो चला। डॉक्टर जेठू ने बंदर को अपनी प्रयोगशाला में ले गया और नए आविष्कार की दवा का सिरिंज में भरकर बंदर के वहां पर इंजेक्ट कर दी। इस दवा को किसी जीव पर घातक असर नहीं होता। इसका मुझे 10 मिनट में पता चल जाएगा। की और डॉक्टर जेठू अपनी दवा का बंदर पर क्या प्रतिक्रिया होगी यह जानने के लिए इंतजार करने लगा। वह इस बात से बेखबर था कि उसकी दवा बंदर पर तुरंत और असार्वजनिक प्रभाव पड़ा। हम जानवरों को सोचने समझने की शक्ति न होने के कारण यह मनुष्य आदिकाल से जानवरों पर अत्याचार करता आ रहा है। यह मानो मेरी बिरादरी वालों को 4 4 पैसे के लिए चौप करना चाहता है। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बिरादरी वालों को ज्ञान बांटूंगा और इन्हें किसी योग्य बनाकर दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह यह था डॉक्टर टेटू की दवा का चमत्कार। वह बंदर की किसी कुशल बुद्धि इंसान की तरह सोचने समझने लगा। वह 10 मिनट बाद, मेरी दवा का इस बंदर पर कोई घातक असर नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा प्रयोग शत प्रतिशत सही है। मुझे अब अपनी सफलता की सूचना का मंत्रालय को देनी होगी। और यह वह प्रयोगशाला से बाहर निकला और उसके साथ ही मुझे इन बंधनों को स्वतंत्र होकर यहाँ से फुट लेना चाहिए। फिर बंदर ने जंजीर पर लगी कि लिपि जंजीरों में लगी लिपटी दवाई और अगले क्षण क्लिप दबाई और अगले क्षण बंदर मुक्त हो गया। और वह नर्सिंग होम से बाहर निकलने के लिए दबे पांव प्रयोगशाला की तरफ गया। डॉक्टर जेठू अपने प्रयोग को सफल होने की सूचना गृह मंत्रालय को दे रहे थे। उसके वार्तालाप सुनकर बंदर चौंका। हेलो श्रीमान, मुझे पूरा विश्वास है कि देवा आविष्कार की दवा यदि किसी मूर्ख इंसान को दी जाए तो वहाँ पंडित हो जाएगा। ओ जेठू, तुमने इतना महत्वपूर्ण आविष्कार कर लिया, अपनी पूर्ण सूचना गृह मंत्रालय को नहीं दी। मैं इसका मतलब इस डॉक्टर की दी हुई दवा इस योग्य हुआ हूँ कि इंसानों को तरह सोचने लगा हूँ। इसका मतलब डॉक्टर इस प्रयोग का लाभ उठाना चाहिए। इससे मेरे वर्ग के लोगों के अलावा जानवर समुदाय के सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो सकती है। क्या क्या श्रीमान आप मेरी सिक्योरिटी का प्रबंध कर रहे हैं? ओ ठीक है, धन्यवाद। क्या इससे पहले कि होम मिनिस्टर इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करे, मुझे इस डॉक्टर का अपहरण कर लूं? हाँ, यह ठीक रहेगा। और मन में निर्णय आते ही आगे बढ़ा और अलमारी से एक बोतल उठाई। अबे, क्या कर रहा है बंदर के बच्चे? तूने मेरी डाइ डाइक्रोन एसिड सावंत रुपये 57 रुपए की बोतल फोड़ दी। सत्यानाश हो तेरा। अगले ही पल, खबरदार डॉक्टर, आगे बोलने की जरूरत नहीं। क्या मतलब तुम बोलते हो भाई? तुम तो ताजुब है
यह तुम्हारी दवा का चमत्कार है। सुनो, अब बकवास बंद करो और जो मैं कहता हूँ वो करो जल्दी। यह क्या मेरी दवा का सच चमत्कार? पता नहीं क्या कहना चाहते हो तुम। बंदर ने अपने हाथ में दबाव दिया और डॉक्टर के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। बंदर भाई, रहम खाओ। अब मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। डॉक्टर, तुम अपने इस नए आविष्कार और फार्मूले को तुरंत मेरे साथ चलो। तभी क्या हुआ साहब, आप चीखिए क्यों? मैं अभी वो समझ गया साहब, आप खुशी के मारे चीखिए। आखिर आपने बंदर को इतनी जल्दी वश में कर लिया। अरे अबे, मैं बंदर का बच्चा, मेरा प्राण के ले जा रहा है। तू खामोश डॉक्टर के बच्चे, अगर तू अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी तड़िया बाहर निकाल दूंगा। अरे साहब, आप फिक्र मत करो। मेरे रहते आपको कहीं नहीं ले जा सकता। आखिर आप के मेरे ऊपर 3 माह की पगार जो निकालनी है। हट जा बंदर के बच्चे, भाग जा यहाँ से। और जल्दी, मुझे जल्दी से नमूने को ठिकाने लगाना होगा। डॉक्टर के साथ यहाँ से निकलना चाहिए, वरना इसकी सुरक्षा के लिए फारस आ जाएगी। इससे पहले कि बंदर डॉक्टर के कंधे के पास पास ही पड़ी मेज पर छलांग लगाई और मेज से पेपरवेट उठाया और चपरासी मानसिंह की खोपड़ी पर मारा। इसी के साथ मानसिंह अपना होश को बैठा। अबे, ये क्या किया बंदर के बच्चे? खामोश डॉक्टर, बिना कुछ क्षण गवाए ही मेरे अपनी नई इजाद फार्मूला लो और मेरे साथ चलो, वरना। डॉक्टर बंदर का रुद्र रूप से देख कर डर गया। चलता हूँ मेरे बाप, अभी चलता हूँ, गुड। बाहर आकर फुट बाहर आकर बंदर ने फुटपाथ पर खड़ी एक मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बाहर आकर बंदर ने एक मोटरसाइकिल स्टार्ट की और पीछे बिठाकर अचानक एक दिशा की ओर पड़ा। अरे अरे बंदर, मेरी मोटरसाइकिल पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। उसी समय J2 नर्सिंग होम के सामने एक मिलिट्री ट्रक जीप आकर रुकी और अंदर पहुंचकर सैनिकों ने जब नर्सिंग होम की हालत देखी तो माथा ठनका। जरूर यहाँ कोई अनहोनी घट गई। फिर फिर मेजर ने स्थिरता से नर्सिंग होम के सही कमरों को चेका। यहाँ यहाँ कोई नजर आ रहा है सर, लगता है यहाँ कोई बड़ी घटना घट चुकी है। हाँ, मुझे भी लगता है। तुम ऐसा करो, जल्दी से इस चपरासी को होश में लाने का यत्न करो ताकि हम असलियत का पता करें। यस सर। और थोड़ी देर बाद, ए मिस्टर, तुम्हें होश आ गया? तभी मान सिंह की आंखें बेहोश होने से पूर्व का दृश्य घूम गया। ए मिस्टर, कुछ बोलो। अगले ही पल मान सिंह हड़बड़ा कर उठ बैठा। अबे बंदर के बच्चे, तेरा सत्यानाश हो तेरा। सेटअप स्टूपिड, मैं तुम्हें बंदर का बच्चा नजर आता हूँ? मेजर कर्कश आवाज सुनकर मान सिंह पूर्णतः होश में लौट आया और अपने सामने मिलिट्री का अफसर देखकर सतर्क हो गया। सॉरी सर, दरअसल वो। ठीक है ठीक है, अब तुम जल्दी यह बताओ, तुम्हारे डॉक्टर साहब कहाँ हैं और तुम्हारी हालत कैसे हुई? सर, मेरी ये हालत एक बंदर ने बनाई है। वही डॉक्टर साहब को अपहरण करके ले गया। बंदर ने? तुम क्या कहना चाहते हो मान सिंह? बंदर ने अपहरण? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। सर, वह बंदर बड़ा अनोखा था वह। इसी के साथ मान सिंह ने मेजर को पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसकी बात सुनकर मेजर एक पल के लिए आश्चर्य में डूबा। और आश्चर्य भला, एक मानव का अपहरण एक बंदर कैसे कर सकता है? सिर उसने गृह मंत्रालय फोन किया और सैनिक के साथ वापस अपने हेडक्वार्टर लौट गया। और दूसरे दिन हैरत अंगेज कर खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। मनोदैनिक, एक बंदर द्वारा जनक ढंग से भारत के महान डॉक्टर J2 का अपहरण, दिल्ली निजी संवाददाता द्वारा मिली आश्चर्य और संध्या के गुप्त विभाग द्वारा गुप्त सूचना मीटिंग आयोजित की गई। इंस्पेक्टर प्रदीप, आपकी क्या क्या राय है इस विषय में? सर, मेरे ख्याल से यह किसी दुश्मन देश के कारनामा है। वह बंदर को प्रशिक्षण प्राप्त करके दुश्मन देश का जासूस। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर क्या सर? दुश्मन को इस बात की खबर इतनी जल्दी कैसे लग सकती है? डॉक्टर जेटू ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, सफलता प्राप्त कर ली, जबकि हमें इस घटना को चंद ही मिनट
उसने प्रयोग की सूचना खुद डॉक्टर जेठू ने फोन पर दी थी। यह बात तो ठीक है सर, किंतु जो भी हो यह काम दुश्मन देश का ही है, क्योंकि बंदर साधारण अपहरण जैसा कार्य करने से रहा है, वह भी एक मानव का। तुम ठीक कहते हो। मुख्य विषय यह है जेठू को शीघ्र अतिशीघ्र खोज की जाए। इस कार्य को कैसे अंजाम देना है यह आप जाने। सर मेरे ख्याल से यह केस देश के महान जासूस पंडित मूर्खानंद को सौंप देना चाहिए। वह इस केस की तह तक जा सकता है। जल्दी 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 पहुंच सकता है। इस विषय में क्या राय है? मैं तुम्हारी राय से पूर्णतः सहमत हूँ। और सिद्धि मूर्खानंद जी आपकी, मुझे खुशी है आप सबने मुझे मान दिया और मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ सिद्धि किसी कारागार नतीजे पर पहुंच जाऊंगा। हमें आज तुमसे यही उम्मीद है मिस्टर नंद। इसके साथ ही मीटिंग बर्खास्त हुई। उधर बंदर डॉक्टर जेठू को लेकर जंगल में पहुंचा। मोटरसाइकिल एक और खड़ी की और जुबान से जोर जोर से चलाने लगा। की पता नहीं ऐसा साला किस किस गुंताड़े है में है। समस्त जंगल के निवासी, मेरा निवेदन है यह है कि जल्दी सुगंध नदी के तट तो अरे यह अपने बंदर भाई की आवाज है। हाँ देखते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। और थोड़ी देर बाद बंदर के पास जंगल के लगभग सभी जानवर एकत्रित हो गए। हाँ तो साथियों, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ हाँ साथियों, आप मेरे साथ मनुष्य देख रहे हैं। यह एक प्रयोग करने में सफल हुआ जो जानवरों को कल्याण कर सकता है, हमें उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। आने वाले दिनों में हम मनुष्य की तरह खुशहाल और सर्व सुविधा संपन्न हो सकते हैं। बंदर भाई, ये जंगल की सूखी घास अपने प्रयोग को होशियारी कर सकता है। चुपे गधे, कभी तो अकल की बात किया कर। हाँ बंदर भाई, तुम पता नहीं ये बंदर का बच्चा मुझसे क्या चाहता है। मारे डर की जान निकली जा रही है। यह कैसे हो सकता है कि हम अभी इस हाल में मनुष्य की तरह खुशहाल नहीं। महाराज, यह कड़वा सच है कि हम जानवर बुद्धिहीन होते हैं के कारण अपना भला बुरा किसी हालत में नहीं महसूस नहीं करते, किंतु इस डॉक्टर की इजाद की हुई दवा का प्रभाव से हम केवल अपना भला बुरा सोच सकते हैं, बल्कि अपना रहन सहन प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह ऐसो आराम कि ऐसे आराम पूर्ण बना सकते हैं। बंदर भाई, तुम्हारी बात मेरी मोटी बुद्धि में नहीं आ रही, किंतु तुम्हारी बात में दम है, मुझे सिद्ध करके दिखाओ। बस महाराज, बस इतना। आप इस डॉक्टर से एक एक इंजेक्शन लगवा ले। ठीक है, तुम्हारे जिम में आए करो। डॉक्टर साहब, आप इन सबको इजाद की दवा का एक एक इंजेक्शन लगा दो अगले ही पल। थोड़ी देर बाद एक्साइटली मंकी बंदर ब्रदर्स, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सोचने समझने की शक्ति होने के कारण हम जानवर एक अर्थहीन जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ महाराज, मुझे मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे जंगल की सूखी घास खाकर मैं अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहा था, किंतु अब मैं घास को एडमार युक्त तेल लगाकर एवं अशोक अशोक मसाले में फ्राई करके खाऊंगा। ही चुप्पे गधे, कितनी बार कहा है गधापन मत कर। सारी हिज हाइनेस, यह मेरी जात है मजबूर हूँ। नॉनसेंस का। हाँ बंदर भाई, मैं कह रहा था कि अब मुझे मुझे कसम है अपने पवित्र एनिमल लैंड की, आने वाले दिनों में स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत और अमेरिका जैसा समृद्धशाली बना के दम लूंगा। कमाल की दवा है, इतनी सारी जन चमत्कार
जानवर न केवल मनुष्य की बात ही सोचने लगे हैं बल्कि मनुष्य की तरह बोल भी रहे हैं। महाराज की जय हो। एनिमल लैंड जिंदाबाद। उफ, मैं कितना अभागा हूँ। विज्ञान जगत का तहलका देने वाले आविष्कार करने के बाद भी दुनिया के वैज्ञानिकों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं। डॉक्टर जेठू इन जानवरों के बीच फंसा अपनी किस्मत को रो रहा था जबकि, किंतु महाराज, वतन की प्रगति के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम मोहम्मद तुगलक तक चमड़े के सिक्के प्रचलित कर देंगे? महाराज, इससे तो सारे देश की प्रगति इसमें तो हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती, लेकिन प्रगति के लिए हमें विदेशी प्लांट, पश्चिमी मुल्कों के अच्छे किस्म के बीज और अन्य वस्तुएं वस्तु हम मंगाएं और हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी सोने, सिर्फ सोने से प्राप्त हो सकती है। सोना यानी गोल्ड। फिर महाराज, हमें सोना वतन की प्रगति के लिए सबसे पहले सोना प्राप्त करना होगा। कैसे, किस तरह? चोरी से, डकैती से? इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं। किंतु हम नियत थे, कहाँ से और कैसे लूटमार कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले हथियार प्राप्त करने होंगे। हथियार? हथियार पेड़ पर नहीं लगते जो तोड़ लोगे जानवर कहीं के। ये सब मुझे पर छोड़ दीजिए। तुम ठीक है, आज से तुम एनिमल लैंड के महामंत्री नियुक्त करते हैं। महामंत्री बंदर की जय हो। एडमिन जिंदाबाद। एनिमल लैंड जिंदाबाद। और दूसरे दिन, मिस्टर एक्स, हमें सामने वाली दुकान में हथियार प्राप्त करने हैं। तुम मेरी स्कीम सुनो। और अगले ही पल, अबे बंदर भाग, यह दुकान में कहाँ घुसा रहा है? भाग यहाँ से, पाजी कहीं का। और फिर दुकानदार मिस्टर एक्स को भगाने के लिए चक्कर में दुकान से बाहर गया। यही मौका है, अब मेरा काम शुरू। भागता है या दो एक डंडा खोपड़ी पर। बंदर अंदर पहुंचा, अलमारी से रिवॉल्वर निकाली और लोड कर लिया। तभी, अरे सत्यानाश हो बंदर के बच्चे, तू तू क्या कर रहा है? भाग। लेकिन उसकी बात पूरा होने से पूर्व बंदर ने गोली चला दी। खबरदार उल्लू के पट्टे, ये गोली तुम्हारे कान के पास से गुजरी है, तुम्हारा भेजा उड़ा सकती थी। क्या मतलब? मतलब अभी समझ में आ जाएगा। तू अपने हाथ ऊपर उठा कर दीवार की मुंह तक करके चुप साला खड़ा हो जा, वरना। नहीं नहीं, मेरे बाप, गोली मत चलाना, मैं तुम कहोगे मैं मानूंगा। शाबाश, दैट्स लाइक बॉय, मिस्टर एक्स। और अपने महामंत्री की आवाज सुनकर एक्स नामक बंदर तुरंत ही दुकान में पहुंचा। आज्ञा महामंत्री जी। सामने वाली अलमारी से सारे स्टेन गन, मशीन गन और कारतूस उठाकर बोरे में भर ले, जल्दी कर। बंदर बंदर भाई, आखिर तुम भाई। मिस्टर बंदूक वाला, यह मेरी अंतिम चेतावनी है, अगर तुम बीच में बोले तो। मिस्टर एक्स, अरे, किंतु तब तक गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के दुकान, सलीम की दुकान की तरफ दौड़े। सलीम भाई, क्या हो रहा है? गोलियों की आवाज। अबे इस बंदर के तुम्हें, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना भून कर रख दूंगा। मिस्टर एक्स, एक स्टेन गन लोड करके मुझे पकड़ा दो। अरे, कमाल का बंदर है भाई। अगले ही पल बंदर ने दुकान की काफी मात्रा में हथियार लेकर बाहर निकले। पकड़ो पकड़ो, हाई में बर्बाद हो गया। और देखते ही देखते बंदर दोनों बंदर मकानों की छतों पर कूदते कूदते नजरों से ओझल हो गई। और थोड़ी देर बाद ही सलीम दुकान की घटना की जांच पड़ताल पंडित मूर्खानंद हाजिर थे। मिस्टर सलीम, आप इस घटना मुझे विस्तार से बताइए। श्रीमान, वह दो बंदर थे। और इसके साथ मूर्खानंद के सामने पूरी घटना दोहरा दी। उसकी बात सुनकर मूर्खानंद किसी गहरी सोच में डूब गया। हूँ। और कुछ सोचने के बाद एकाक मन से कुछ ख्याल आए। आप लोग बंदरों का हुलिया बयान करेंगे? जी। भला बंदरों की हुलिया भी होता है? होता है भाई। आप मोटे तौर पर बंदरों का कद, उसकी सूरत बयान कीजिए। तो पंडित जी, बस आप यह समझ लीजिए, दोनों बंदरों की शक्ल बहुत कुछ आपस में मिलती जुलती थी। हूँ। क्या तुम्हें तुम्हें बंदर नजर आता हूँ? नहीं नहीं,
मैं तुम्हें बंदरों का हुलिया बयान कर रहा था ही। सेटअप मूर्ख कहीं के, देख लूंगा तुम सबको। थोड़ी देर बाद पंडित मूर्खानंद अपनी मूर्खतापूर्ण पूछताछ करके वहां से चल चल दिए। और इधर शाबाश साथियों, तुम्हारी आज की सफलता को देखकर हम बहुत खुश हुआ। इसी खुशी में आज जश्न मनाएं। किंतु महाराज, जश्न मनाने से पूर्व अभी सभी सबसे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करनी है। अरे अरे, ढेर सारे हथियार कहाँ से उठा लूट लाए। मेड इन चाइना। हमें गोल्ड हासिल करने के लिए रिजर्व बैंक में डाका डालना है। ठीक है। हमारे जंगल हमारे जवान कल रात बैंक में डाका डालेंगे। किंतु महाराज, मैं चाहता हूँ कि लूट कल दिन दहाड़े करें। दिन में किंतु दिन में तो हमारे साथियों के लिए खतरा है। कोई खतरा नहीं, बैंक में डकैती दिन दहाड़े पड़ेगी। और कौन से आपने पहचाने जाने का डर है, या फिर पुलिस वाले कौन से हमारे नाम के वारंट इशू करवा लेंगे। ठीक है तुम, अरे जी में आए वो करो। तभी मिस्टर शेरू जी, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं आता। आप मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, मेरी नज़रों में अभी हमें तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है। अतः हम चाहते हैं कि तुम अपने वतन के लिए कार्य करो। तुम हमारे तुम हमारे वतन के लिए कार्य करो। किंतु महाराज, किंतु कुछ नहीं मिस्टर जेटू। हम तुम्हारी सेवाएं के बदले तुम्हें उचित धन देंगे। बड़े आए धन देने वाले, पहले अपने लिए एक लंगोटी तो खरीद लो बंदर की तुम। खामोश गुस्ताख, हमारी नग्नता का एहसास कराकर हमें जो गाली दी है, हम तुम्हें उसके लिए कठोर दंड देंगे। बीच में बोलने की गुस्ताखी माफ हो डॉक्टर, महाराज डॉक्टर जेठू। हमारी इस महत्वपूर्ण कमी का एहसास कराकर एक तरह हमें हमें एहसान ही किया है। हम जानवर नहीं, बुद्धिजीव हैं। अतः हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए। तुम शायद ठीक कहते हो महामंत्री। इसी के साथ उस दिन की सभा समाप्त हो गई। और दूसरे दिन, ओह, शस्त्र जानवर, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हाँ भाई, लगता तो ऐसा ही है। और थोड़ी देर बाद, अरे यह क्या, शस्त्र जवान। साथियों, वह सामने बैंक वाला, ये बैंक ये हमारा निशाना है। जैसे ही शस्त्र जानवर बैंक के पास पहुंचे, बैंक के गार्ड के मस्तिष्क में धमाका हुआ। खतरा। और अगले ही पल उन्होंने अपने हाथ में टंगी राइफल की तरफ बढ़ाई। किंतु दाएं दाएं दाएं, तब तक काफी देर हो चुकी थी। साथियों, जल्दी करो। अगले ही पल, हैंड्स अप। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, न ही कोई किसी तरह की कोई हरकत करेगा। फिर मैनेजर, आप फौरन वाल्ट की चाबी हमारे हवाले कर दो, वरना भून कर रख देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो, वही जो तुम समझ रहे हो, वो वाल्ट की। किंतु मैनेजर, इससे पहले सही इससे पहले यही गोली तुम्हारी बगल से गुजर रही है, यह तुम्हारे सीने के पार हो जाए। चुपचाप हमारे आदेश का पालन करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें चाबी देता हूँ। कहने के साथ ही मैनेजर ने अपनी मेज की दरार में हाथ डाला। और जैसे ही चाबी देने से पहले अपनी होशियारी खतरे का बटन दबाना चाहता है, बंदर उसकी चाल भाप गया। मूर्ख कहीं का, ज्यादा होशियारी का यही परिणाम होता है। नंबर 7, तुम इसके दरार से चाबी निकालो। हरी ये। और थोड़ी देर बाद, साथियों, जल्दी सारा सोना जल्दी थैलों में भर लो, बी क्विक। और शेर दी बैंक का सारा सोना समेट कर वह भाग निकले। पर अभी थोड़ी दूर ही गए थे, अरे शस्त्रस्थ जवानों का दल कहीं, ये वही ये वही डॉक्टर जेठू का अपहरण करता तो नहीं। बंदूक की दुकान में डाका डाले, अवश्य ये वही होंगे। उनका पीछा करना चाहिए। अगले ही पल मूर्खानंद ने पूरी सतर्कता से जानवर का पीछा किया। ये तो अच्छा हुआ कि आज आधुनिक शस्त्रों से लैस होकर अपनी विशेष गाड़ी में हूँ।
और सिर दी। महोदय, मुझे एहसास हो रहा है जैसे जैसे ऑरेंज रंग की कार हमारा पीछा कर रही है। फायर। और अगले ही पल धाएं 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 धाएं। लगता है अपना पीछा किए जाने का पता लग गया, किंतु मेरी कार उन किसी आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे पहले कंप्यूटर से से भी तेज अपने दिमाग वाले जानवर डाज देने में कोशिश करें, उन्हें डाज देता हूँ। इसी के साथ उसने अपनी कार के ब्रेक जोर से लगाए और फलस्वरूप गाड़ी एक विशेष जोर से सड़क पर लहराई। यही लगता है मेरा निशाना सही बैठा। चलो, कुंभक से पीछा छूटा। जानवरों की टोली आश्वस्त होकर आगे बढ़ गई। अब मुझे इसका पीछा हवाई मार्ग से करूं। और कार के डैशबोर्ड में लगा एक विशेष बटन दबाया और अगले ही पल मूर्खानंद जानवरों की टोली का पीछा कर रहा था। अब देखता हूँ बंदर की संतानों, तुम मेरी नजर से कैसे बचकर कहाँ जाओगे। थोड़ी देर बाद जानवर अपने अपने गणतंत्र स्थान पर पहुंचे। महाराज की जय हो, हम अपने मिशन में कामयाब हुए। शाबाश साथियों, तुम्हारी आज की सफलता देखकर मैं दावा कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में अमेरिका, रूस, भारत के बाद चांद पर एनिमल लैंड की झंडा लहराएंगे। और महाराज आज खुश में जश्न हो जाए। और तभी मुक्त इनका मुख्य अड्डा तुरंत ही यहाँ संचालक दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या अभी मुझे और प्रतीक्षा करनी चाहिए, इससे पहले कि यह सभा समाप्त हो जाए, तितर बितर हो जाए। मुझे एक्शन में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ उसने डैशबोर्ड में लगे एक बटन दबाया और अगले पल कार के अग्नि भाग में तोप जैसी निकल आई। और अगले ही पल भड़ाम भड़ाम और दुश्मन आक्रमण। आह साथियों, पोजीशन लो। अगले ही पल हमला शुरू हो गया। फायर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, यह तूने मुझे किस जंजाल में फंसा दिया। जल्द ही पंडित मूर्खानंद का आक्रमण सामने वाले जानवरों के हथियार डाल दिए। अब नीचे फायरिंग बंद हो गई। मैदान साफ है, मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। अगले ही पल डॉक्टर जेठू, आतंकवादियों की मदद के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। नहीं मैं पंडित नहीं पंडित जी, मैंने कोई मदद नहीं की। मैं तो मजबूर था। तुमने जो कहना है काट में कहना। जल्दी चलो। नहीं डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा साहब। मैं कहता हूँ रात हो गई है, अब सोना छोड़िए और घर चले जाइए। जाने की तैयारी कीजिए। खुर्र। अगले ही पल जेठू चौंक कर जागा। उफ, कितना भयानक सपना देख रहा था साहब। आप सारा दिन मान सिंह के बच्चे, शाबाश साहब। आप अगर इसी तरह सारा दिन सोते रहे तो मेरी पगार की व्यवस्था। उफ, बेशक यह सपना भयंकर था, किंतु सपने में कम से कम यह चपरासी का बच्चा तो नहीं था। चलिए साहब, नर्सिंग होम में ताला लगाने का लगाएं और घर चलें। चलो, गुड बाय पाठकों।